की दास्तान कब बदल जाए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फटाफट शेयर करें, सारे लोग शेयर करें। मिट्टी का अभी कुम्हार काफी दूर से आई हुई करमैनी की टीम अपना मिट्टी के बर्तन का कौन सा आकार बदलेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा शॉट, तीन फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन जब तक किसी एक फील्डर के माध्यम से गेंद गैदर करके किसी एक एंगल पर थोक किया जाता है बैट्समैनों के पास मौका रन बनाने का। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स मोहम्मद यासिर एंड हसन। विकेट के बीच एक बेहतरीन बॉल लगाते हुए अपना खाता खोला, 2 रन से सर्टिफाइड हुए मिस्टर मोहम्मद यासिर और टीम की स्कोरिंग का आगाज 2 रन से कहा जाता है कि फटाफट सारे लोग शेयर करते हैं। लेकिन आज के दिन का आखिरी मुकाबला कौन सा टारगेट करमैनी बनाम हाजीपुर गदना के बीच होता हुआ कप्तान के सपनों की इमारत को समझ पाएंगे तो दोनों बैट्समैन ऊंचा शॉट हटा है यहाँ पर के साथ आउट। ये पलंगियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, पलंगियों का नशा टूट कर बिखरने लगा। मेरा जहाज जमीन उतरने वाला था और मेरे नसीब में हाथ काट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। सारे लोग शेयर करते, सारे लोग। और अब्दुल्ला भाई इसके बाद मेरा जो ख्याल है मैच नहीं होगा, कल होगा। आज के दिन का आखिरी मुकाबला करमैनी बनाम हाजीपुर गदना है। सारे लोग शेयर करते सारे लोग। तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था, क्या बात है। और साथ साथ जो आप लगातार फरमाते हैं कि जो ओपनर की ताकत होती है वो ताकत कहीं न कहीं आपको बचा के रखना होता है। शेयर करते सारे लोग शेयर करते हैं। ऐसा करने में कहीं सक्षम है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। बल्लेबाजी करने के लिए एक नई के साथ जो पटकी भी बॉल अंपायर ने फैला है वाइट बॉल। हसन नाम स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम दे दें, आमिर, मोहम्मद आमिर और हसन की जोड़ी मैदान पर। बॉलर्स में बिलाल टू मिस्टर हसन, बिलाल वन अगेंस्ट इन टू बॉल टू मिस्टर हसन ड्राइव। अच्छा शॉट, 6 रन आधा दर्जन रन के लिए गेंद को लॉन्ग ऑफ स्टैंड में डिपोजिट कर दिया। जी विकेट गिरने के बाद इस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं तो पता नहीं कैसे खेलेगा। जी क्या लाजवाब बड़ा स्ट्रोक, वर्कपीस गेंद में हल्के से फ्रंट पर आए, बल्ले का मुंह थोड़ा सा पीछा किया और फिर किसी के साथ कलाइयों का और शरीर की पूरी ताकत छोड़ते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर उठा दे। 6 रन की आसमानी फायरिंग, उड़ता हुआ छक्का, चुंबी कदम बेदी स्ट्रोक आकाश के मार्ग से 6 रन हासिल किया है। अगली गेंद फिर उसी क्षेत्र में एक और शानदार छक्का, लाजवाब बल्लेबाज मैक्सिमम 6 बाई मिस्टर हसन। लाजवाब बल्लेबाजी स्ट्रोक खेला है इस बल्लेबाज में, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शानदार बल्लेबाजी, दिल तोड़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है, प्यार अगर सच्चा है तो रब से मेल भी हो सकता है। बिजली जैसे झड़के लेकर ना निकल रहे हसीना, कमजोर दिल वालों का हाथ फेल भी हो सकता है। बड़ी लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर हसन द्वारा, बहुत ही उनका शॉट मैक्सिमम 6, एक ही क्षेत्र में शॉट सेहतमंद और तंदुरुस्त स्ट्रोक मिला है हसन के बल्ले से। जो बल्लेबाज कहर खा रहा है, आतिशी बल्लेबाजी कदम तक लगाया, कपकपी के बिगड़ में दिशा से भड़का, लाइन लेट हो चुका और अंपायर ने वाइड करा दिया। स्टंप के बाहर के वाइड के रास्ते से भटकती हुई गेंद कीपर के हाथों में। देखना है तीसरा 6 होता है या नहीं। बैक टू बैक 2 6 और इसी के साथ एक बार फिर से उठाया है, हवा में है गेंद, कैच छूटा। दाना खेत हो गया खाली। अगले पलटन के साथ करना, लेकिन सवाल ये है क्या ये हसन चोटी के टॉप बल्लेबाज क्या दोबारा वो गलती करेगा? ये देखने वाली बात है। आपका हवा सुनते देहाती जवान में कि धूप की नहीं, पब्लिक जा चुकी है भाई, पब्लिक निकल गई है। जिम्मेदार मिलता है तो बल्लेबाज अक्सर फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, दूध की जली बिल्ली माथा खोकर पीती है। जब शेर घायल होता है, बड़ा बुखार होता है, फिर एक जीवन दान मिला है। एक और जीवन दान, यहाँ पर
हसन तारी करे गोल मार वाला सुनहरी भुजा वाला अपने भाग्य पर सवार किस्मत मेहरबान कुदरत मेहरबान दो जीवन दान जी कहीं किस्मत अच्छी साथ पर सारे लोग शेयर करते हैं। तीसरा करमैनी बनाम हाजीपुर बदना ऐसी गलती से बचना होगा छेद रक्षक हालांकि गेंदबाज ने गलती करवाया था हसन से लेकिन उनको छेद रक्षक ने ठीक के साथ ना निभाया और कहीं न कहीं ये अब बल्लेबाज साबित कदर खोदने वाला है। लास्ट मैच बल्लेबाज अब आपको खाई देके जाने वाला है क्योंकि बल्लेबाज हसन उनका बल्लेबाजी जिस तरह से फील्डिंग हुई अगर यूं कहा जाए कि इश्क ये दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं पायल के गमों का इल्म नहीं और झनकार की बातें करते हैं। झनकार रोकी हुई यहाँ पर अगर हम बात करें जो विपक्षी टीम करमैनी के विरुद्ध क्षेत्र रक्षा कर रही है उनसे कहीं कहीं झनकारें रोकी हुई हैं लेकिन वापस तालमेल बनाना होगा अनुशासन बनाए रखना होगा एकाग्रता बनाए रखने के लिए अनुशासन ही सफलता की कामयाबी का रहस्य अनुशासन बिखर जाएगा सिकंदर भाई करमैनी बैटिंग कर रही है मुसलसल चलते रहना जिंदा रहने की अलामत तो यही पैगाम हमें बहते हुए पानी से मिला है क्योंकि पानी जब सैलाब और इत्यादि एक साथ जब पानी बहता है तो बड़ी बड़ी चट्टानों को हिलाकर रख दिया करता है। अनुशासन जरूरी है जो क्षेत्र रक्षण करने का फैसला सही है मगर क्या है कि क्षेत्र रक्षण में अगर आप खराब फील्डिंग लगातार करोगे तो फिर जाके सामने वाले सारे लोग शेयर करेंगे ये कहना पड़ता है कि बादल तेरे जुल्फों की तरह है ये आग लगाते हैं पर बुझाने नहीं आते तो क्या सोच कर आए हो तो लाइव पर भी नहीं है नाज हसीनों के उठाने नहीं आते सारे नाम उठाना होगा हर क्षेत्र में नजर जमाकर रखना होगा वरना ये आपके सिर्फ संकेत नहीं खराब यहाँ पर पैरों पर लगी बल्ला ऊपर जितने चलता पूरी तरह से वेट हुए ये पंजों पर लगती हुई लोग करेंगे रन बनने की कोई संभावना नहीं दूसरा कोई ऑप्शन दूसरा कोई प्रश्न इस बैट्समैन के पास वो खेल भर सका कि पैरों पर लगी लेकिन पर उड़ के कोई रन पुलिस को बीच जब दूसरा ओवर पहली पारी के लिए दूसरा ओवर चल रहा है प्रोग्रेस और दूसरा ओवर आप देख सकते हैं लगभग रुडाइन से बनी हुई है स्टेडियम पर फुलटॉस विश्वास देखना है आउट जी हाँ आउट हवाओं की जमीन पर बैठकर घूमने की दीवार से किला बनाया जा रहा था और जाहिर है जब हवाओं की जमीन पर बैठकर घूमने की दीवार से किला बनाया जाएगा तो आश्चर्य होगा अच्छा प्रदर्शन कोताही यहाँ पर बिल्कुल अधूरा जी इसका कारण ये रहा है कि ठीक लॉन्ग ऑफ ऑन लाइन पर कैश करिएगी और आघात करने को लगता हुआ जी अगर आप हर बात चाहेंगे जिम्मेदार नहीं जाएगा तो हो नहीं सकता है जी बिल्कुल विन फील्डर है अच्छी फील्डिंग कहीं नहीं करेंगे और आपको मैदान से अच्छा बनाने के अच्छा दिल पैदा करना पड़ता है शरीर को लोहे का आकार देना पड़ता है और हौसले के साथ आना पड़ता है यूँ कहा जाता है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में इस बीच अगले के घर बनाने के लिए एक दिन का इकट्ठा करना पड़ता है तब जाकर कोई घर खरौला तैयार होता है इतना आसान काम नहीं अगर परिंदों से आप पूछेंगे कि घोंसला किस तरह से बनाया जाता है तो ये परिंदा उसका तर्क आपको बड़ी खूबसूरती के साथ बताएगा कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में तुम ट्रस्ट नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में हाथ भरते पत्थर को लोग दिल समझते हैं उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में इतना आसान काम नहीं बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन कही आपने आई थिंक फॉर योर लाइन एक और डॉट बिल्कुल वाइट का इशारा हो रहा है अंपायर का भाई अगर आप मैन गेट से आना होगा अगर अलमारी को निकालना है तो मैन गेट का इस्तेमाल करना होगा वरना मैं यूं कहा करता हूँ कि मोहब्बत को जबरदस्ती तो लादा जा नहीं सकता कभी खिड़की से मेरी जान अलमारी निकलती है तो आपको सही दिशा लाइन सही ठिकानों पर डिलीवर करना होगा तब कोई विकेट आप निकाल पाएंगे वरना ये आपके शुभ संकेत नहीं है स्वर्गीय पिच है पिच का मिजाज बिल्कुल साफ आईने कितना साफ सुथरा है शीशे की तरह चमक रही है और वाइट और लाइन को नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइन में जो सही नहीं रख पा रहे हैं और इसी दिशा में ये आपके लिए खराब संकेत है गेंदबाजी लाइन में 24 ऐसे गेंदें करना ये अपने लिए और अपनी टीम के लिए मौत बुलावा है 24 रन यानी टीम खाई गिर जाती है और ऐसी खाई में टीम गिरती है जहां से निकलने के लिए आप करमैनी 24 रन जी करमैनी बनाम हाजीपुर बदना हानिकारक होता है खतरनाक बहुत ही अच्छा 13
इसी बात का लगातार चर्चा कर रहे हैं। अच्छी एफर्ट की फील्डर की मगर वो कामयाब नहीं हुई। 24-36 एक और बड़ा स्टेप बल्लेबाज के बल्ले से तो टोटल 23 रन बन चुके हैं। तो एक विकेट अभी तो खोया मात्र करने नहीं है। एक अच्छी शुरुआत है जहां तक अगर देखी जाए तो मिला जुला के करने नहीं की। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ अलग करना होगा तब जाकर कामयाबी बड़ी मिलती है। और इस मरतबा गेंदारी बॉल लाइन तक उसके नीचे 2 फील्डर आ रहे हैं, लेकिन मिसफील्ड दूसरे अटैम्प्ट में दूसरे प्रयास में फील्ड हुई और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किया। गुड रन बिटवीन द विकेट्स। स्कोर इसमें जा पहुंचा है 36-32 रन के लिए। 32 रन। दूसरा बचल रहा है कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। एक ही नदी के 2 किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से तो मौत से यारी रखो, तब कामयाबी मिलेगी। ऊंचा शहर है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई में खतरा मंडरा रहा है। और ये शानदार कैच, ये जरूरी प्रेस के दूसरे फील्डर को आके और अपना उसका खुद का एरिया नहीं जरूरी आगे कैच पकड़े। ये कभी कभी देखने को मिलता है कि दूसरे फील्डर जरूर है आगे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, शानदार माहौल ये क्रिकेट टूर्नामेंट का। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्ट वेलकम है इस फरहान स्टेडियम त्योहार के मैदान पर चल रही इस SRP क्रिकेट सीरीज का 5वां दिन 5वें दिन का लास्ट अंतिम मुकाबला। करमैनी टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। 2 ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट पर 30 रन बना लिया है। 30 लॉस ऑफ 3 विकेट 32 32 रन बनाया है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन कहीं कहीं स्कोर बोर्ड मेंटेन कर रखा है। 2 ओवर 32 रन पर ओवर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाई हुई यहाँ पर बनाया जा रहा है करमैनी के बल्लेबाज द्वारा। यह टारगेट देने की कोशिश है। यहाँ पर कौन सा टारगेट देगी? सपना जरूर है कप्तान करमैनी का लंबे टारगेट का। क्या वो सपना पूरा होगा? करमैनी कप्तान को ही देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्कोर जो बना है तो कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग का भी लगातार मुजाहिरा हुआ है इन 2 ओवरों में। शिविर इतना बड़ा स्कोर भी बनता है। जी बिल्कुल, 2-3 कैच ड्रॉप हो रहे हैं, ये मायने रखता है आपकी टीम के लिए। जी जी बिल्कुल, जो कैच ड्रॉप होता है तो बैट्समैन को एनर्जी ताकत मिलती है। मिस मारेगा गेंदा, दोनों पैरों के दोनों टांगों के बीच से गेंद इस खिलाड़ी कानून मधुर संगीत सुनाती हुई तो कहती हुई बाहर निकल गई ऊपर कि मेरे चक्कर में मैं तेरे हाथ नहीं आने वाली। शायद इस महबूब से ये महबूबा रूठ गई। शायद आदिपुर के फील्डर को ये पता नहीं चला, आशियाना बदल लिया कि पीते थे जिसके साथ वो साथी बड़ा हसीन था, आदि बना के जालिम ने मैखाना बदल लिया। और फील्डर को जरा सा डगआउट के बारे में जरूर बता दें कितना तेज डगआउट है यहाँ। जी बिल्कुल, इंतजार करेंगे तो फिर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आउटफील्ड बहुत तेज है, तलवार की धार से तेज है। कारपेट पर गेंद आती है उसकी रफ्तार प्रति घंटा गालबन 285 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से लाइन के बाहर जाती है। जी जी, खासतौर पर पुराने स्टेडियम की चौकन्ना रखना होगा। इसमें अगली गेंद अच्छी गेंद, स्टेप को छूटी हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। और बल्लेबाज इससे पहले शॉट्स लगाया, उसके बाद पूरे बार शॉट, उसके बाद जरूर गेंदबाज ने वापसी की है और काबिल तारीफ है क्योंकि शाम के वक्त में हल्का हल्का धूल गिरती है तो धूल गिरने के साथ साथ जो बल्लेबाज होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो जरूर होती है, मगर ये कि गेंदबाज को फायदा उठाने का मौका जरूर रहता है और ये इसमें चांस हो सकता है और चांस का जो भरपूर फायदा उठाएंगे फील्डर तो कोई मौका नहीं बल्लेबाज को, तो मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। एक और इसी बीच करमैनी के बल्लेबाज का तो टोटल स्कोर पता देना चाहेंगे आपको 40 रन। तीसरी ओवर प्रगति के है, अभी 40 रन टोटल बन चुके हैं और 3 बल्लेबाज मैदान के बाहर जा चुके हैं। तो अभी तक के शुरुआत दोनों टीम की मिला जुला के अच्छी है और ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही टीम की शुरुआत अच्छी, दोनों टीम की शुरुआत अच्छी है और भले ही विकेट खोले करमैनी मगर लगातार अंतराल पे अच्छे अच्छे शॉट्स लगा है और रन्स बनाए हैं। और वैसे हाजीपुर जो है अच्छी फील्डिंग भी की और शुरुआत में जरूर खराब फील्डिंग किया मगर उसके बाद थोड़ी कमबैक भी किया और कम रन पे रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। इन 4 ओवरों में 50 के अंदर रोकेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जो ओवर करेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान ना होना चाहिए। और काफी बाहर रहती भी गेंद, अंपायर ने पग फैलाया, वाइट बॉल।
और ये दिशा से काफी बाहर गिरती, लाइन और लेन से बिल्कुल काफी भटक गए गेंदबाज और कोई मौका नहीं, एक और रॉकेट रूप में दिखता होगा। शेयर कर दे सारे लोग, एक बार शेयर कर दे। धन्यवाद भैया। और ये काफी जबरदस्त हुक किया है, ये काफी जबरदस्त कैच हो सकता है, मगर चूंकि जरूर फील्डर है, अगर ये कैच पकड़ लेते तो शायद अब तक का टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच होता। और चूंकि और इन्हीं चारों की टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, एक अच्छी खासी स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं करमेनी के बल्लेबाज। करमेनी के जो कप्तान को चाहिए, उसे कैप्टन को जो चाहिए रन, ड्रेसिंग रूम से इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा टोटल बने, बेस्ट स्कोर बने, ताकि सामने वाली टीम को कम से कम रन पे रोक सके और नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर सके। दोनों टीम उसी प्रयास में जुटी हुई कि अगले राउंड के किसी तरह मुझे प्रवेश करना है। और अब की गेंद बल्लेबाज ने फायदा उठाया है, मगर ये चांस बन सकता है, काफी ऊंची गेंद है और फील्डर काफी संतुलित अंदाज में दिखे और शानदार अंदाज में कैच पकड़े। ये फील्डर जो है लगातार 2 कैच पकड़े हैं, इनके पास 2 बॉल गई है और दोनों बॉल को कैच किया है। बहुत काबिल तारीफ है, बहुत समझदारी के साथ ये संतुलित अंदाज में कैच करते हैं। और वहीं पे करमेनी के एक और बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। तो करमेनी के बल्लेबाज जो है लगातार अंतराल पे विकेट खो रहे हैं। अगर आप इस तरह लगातार विकेट खोगे, आप जानते हैं कि 24 गेंदों का ये खेल है, अगर आप उनमें से कई गेंदों पर अगर आप लगातार विकेट खोलोगे तो कहीं ना कहीं आप बड़ा टोटल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको एक संतुलित, एक अच्छा स्कोर बनाना है, तो करीब आपको बल्लेबाजी साझेदारी, एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, अच्छी पार्टनरशिप। इस बीच अगले बल्लेबाज आए नए बल्लेबाज, तो उसका नाम जानना चाहेंगे। अनस आए हैं, ज्यादा लंबे हैं नहीं, मगर देखना ये होगा कि टीम के लिए कितने लंबे काम करते हैं। जी स्ट्राइक है फैशन, उनकी टीम को उनसे काफी उम्मीद है और अंतिम कुछ गेंदें बची हुई है और ये फैशन आगे बढ़ के खेलने का प्रयास था और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो अभी तक स्कोर की तरफ बढ़ते हुए टोटल स्कोर हुआ है 46 रन। अभी भी स्कोर कुछ खास बड़े नहीं है, स्कोर तो आप बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे क्योंकि अंतिम कुछ गेंदें बची हुई है, बड़े बड़े शॉट्स की दरकार है आपकी टीम को। क्योंकि देखिए कभी कभी ये कारण ये भी हो जाता है कि नए बल्लेबाज आते हैं तो उसको समय कहीं ना कहीं देना पड़ता है, इस वजह से कहीं ना कहीं बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए टाइम देने के चक्कर में वो शॉट्स नहीं खेल पाते हैं। और ये देखिए ये आउटफील्ड में काम करना चाहिए, आउटफील्ड में जीत लिया या तो फील्डर हार गया। आउटफील्ड इतनी तेज है कि फील्डर को मौका नहीं देता, क्योंकि जो फील्डर होते हैं तो उसको एक चालाकी से एक गजब अंदाज में फील्डिंग करनी होती है, तेज अंदाज है जिसको बोलते हैं कि क्लेवर अंदाज है। उस तरह से फील्डर अगर आप चुस्त नहीं रहेंगे, अगर आप धीरे फील्डिंग करेंगे, उम्मीद में रहेंगे कि मेरे पास गेंद आएगी, तो फिर आप गए कहीं से। इसलिए एक और 4 रन का हुआ। इसी चौकी को अगर देखा जाए तो 50 रन अभी तक बन चुका है और एक दिशा से भटकती हुई गेंद अंपायर ने पंप फैलाया है व्हाइट बॉल। तो 51 रन अभी बन चुके हैं करमेनी के और इसको जो ओवर चल रहे हैं चौथे ओवर प्रोग्रेस पे 51 रन बन चुके हैं। एक अच्छी स्कोर की तरफ बढ़ रहे करमेनी, जो कप्तान को चाहिए जो स्कोर वो टोटल वो एक स्कोर कार्ड बन रहा है और फिल्टर रहती हुई गेंद, फिल्टर मौजूद नहीं है वहां, फिल्टर दौड़ रहे हैं, इसी बीच लगातार रन चुरा रहे हैं और 2 रन चुरा चुके हैं। जो तीसरे विकेट प्रयास है ये रन आउट हो सकते हैं, मगर अगर हाथ पहले डायरेक्ट देते विकेट कीपर के तो शायद रन आउट हो जाता है। इसी के साथ टोटल 3 रन मिलेगा इस गेंद पे। तो 54 रन अभी तक एक अच्छा टोटल की तरफ बढ़ते हुए। और बता देना चाहूंगा इस फरहान स्टेडियम में अभी भी कई सारे दर्शक मौजूद हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने जगह पे इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। उसे पता है कि इस स्टेडियम की खासियत क्या है, उसे पता नहीं है जो हमारे गवर्नमेंट साथ लगातार बता रहे हैं आधे घंटे। यहाँ भाई हाजीपुर की बैटिंग अभी बाकी है, मैदान के इतिहास को बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता सुनने के बाद, जो है रियलिटी बताते हैं तो बड़ी उत्सुकता होती है सुनने के लिए इस मैदान की खासियत को, यहाँ के इतिहास के बारे में जानने। और सबसे बड़ी जो बात सुनने को मिलती है यहाँ पे कि आजमगढ़ की सरजमी पे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि अपने अपने कारनामे की वजह से जाना गया है। तो उन्हीं में से एक महापुरुष के तो नहीं कहेंगे, एक वहां जगह कहेंगे, एक खास जगह कहेंगे जो कि फूलपुर की सरजमी पे है फरहान स्टेडियम। ये भी अपने आप में एक बड़ा खासियत रखता है। हमारे कमेंटेटर साहब इसके बारे में लगातार चर्चा करते हैं और उम्मीद है कि आगे बहुत सारे मैचेस होंगे और कई सारे दिन होंगे। और एक और आउट
तो जो कई सारे फील होंगे उनमें से इस स्टेडियम के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे दर्शक को बताएंगे और उम्मीद है कि कल कुछ नई बातें आपको सीख मिलेगी इस मैदान के बारे में, क्योंकि हमेशा सीख आपको मिलती नहीं इस मैदान के बारे में भाई कि यह मैदान किस तरह चर्चित है, इसमें क्या खासियत है। हालांकि शादाब आपने भी क्रिकेट में चर्चा किया है, तमाम लोग इस बात से वाकिफ है कि इंग्लैंड की सरजमीन से खाका तैयार किया नक्शा इंग्लैंड की सरजमीन से तैयार हुआ है, लेकिन आजमगढ़ की रिवायत मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा टेनिस बार क्रिकेट टूर्नामेंट में जन्म कहाँ से हुआ आजमगढ़ की धरती पर। जी आपने अभी पहला चैप्टर के बारे में अभी तक नहीं बताया हुई है। पहले गेम कुछ के जाने से पहली बारी समाप्त इंशाल्लाह मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ा लंबा इतिहास है स्पोर्ट्स और एजुकेशन का। एक जमाने से जहाँ पर 1942 में इकबाल मरहूम ककराटा ने एक चमन लगाया था ककराटा की सरजमीन पर, और 1971 में बहुत सारे कारनामे हुए, लेकिन 1966 से जिस तरह से बैडमिंटन में से दो खिलाड़ी होते हैं तो ये कहीं न कहीं बड़ा इसका बोलबाला रहा है। जी बिल्कुल, तो खास करके सबसे ज्यादा रुचि किस तरह की मेरा 57 का टारगेट पहले गेंद लेकर हमारी तरफ आते हुए पहले गेंद और पूरा सम्मान दिया। ये थी लेकिन बहुत ही प्यारे अंदाज में गेंद को ढकेला है बॉलर की दिशा में, जब फील्डों के बनाने का मौका। दोनों बैट्समैनों का नाम बताते हुए हाजीपुर शुभम और बिलाल पहुंचे नाश्ता पर, शुभम आए हैं स्ट्राइक पर। जी आपने बताया कि मैंने कई सारे खेल का सफर भी किए हैं। जी शुक्रिया। जी शुभम है नाश्ता ग्राउंड पर, जबकि बिलाल इस समय स्ट्राइक पर। दोनों बड़े बल्लेबाज हैं। जी हाजीपुर 57 का टारगेट 24 बालों पर चेस कर ये कभी बन चुके हैं, लेकिन संयम और धैर्य बरतना होगा। बहुत कुछ डिपेंड है इन बैट्समैनों से। खराब लेकिन यहाँ पर फायदा उठाना चाहा, ये जारी बाउंड्री लाइन पे दूसरा फायदा भी मिला है, लेकिन ये मन चाहा शॉट 57 रन करमैनी। उसके जवाब में जी बात पूछी थी आपने, बोला कि मैंने कई सारे 5 रन कमेंट्री की है, तो सबसे हाजीपुर को करना पसंद करते हैं। पहला ओवर चालू, खिलाड़ी अच्छे हों, दर्शक अच्छे हों और मैनेजमेंट कमेटी बेहतर हो तो हर खेल कमेटी करने में मजा आता है। जी बिल्कुल, आज के दिन का आखिरी मुकाबला अच्छे दर्शक मिल जाए, करमैनी बनाम हाजीपुर गोदना के बीच होता हुआ खेल को समझने वाले क्योंकि आप जानते हैं कि 4 ओवर 57 रन करमैनी। उसके जवाब में हाजीपुर गोदना खेलती हुई है। जैसे हम इस अटैकिंग फील्डिंग अभी देख लें तो एक जाल बना गया है करमैनी द्वारा, विकेट कीपर के साथ एक स्लिप है, एक शॉट पॉइंट है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है और एक शॉट मिला। ये 4 इसके साथ आउट और ये गेंद ग्राउंड के ऊपर पेश किया गया। ये अच्छा लगा है हाजीपुर को शुभम के रूप में। ये कैच काफी फूलपुर तहसील में हो रहा है। फूलपुर आजमगढ़ कटवा पावर हाउस फरहान स्टेडियम। शादाब भी आएगा स्कोर बोर्ड पर और अपनी पारी में ये देखने वाली बात हुई। शादाब अब क्या कोई शादाब शगुफ्ता गुलशन खिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शादाब शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन न मिलेगा। तुम प्यार की सौगात लिए घर से जब निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा। इससे खराब शुरुआत हो नहीं सकती, और खासकर के करमैनी की जो शुरुआत है अच्छी शुरुआत हुई है, यहाँ पे कोई बेहतर हो रही है। एक गेंद के बाद एक बेहतर गेंद जिस पर विकेट मिला है। दो बड़े बल्लेबाज दोनों ओपनर जोड़ी मैदान के बाहर आ गई और करमैनी काफी संतुलित टीम दिख रही है। जी बिल्कुल, एक चिंताजनक बात यहाँ पर होगी। इसी के साथ हैट्रिक चांस पर 6 पर 2 बैट्समैन ने मेराज क्या हैट्रिक हो कौन सा पाएगी? तैयार करेगा मेराज अपने लिए, अपनी टीम के लिए। मेराज माने आप लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये मेराज कौन सा रास्ता तैयार करेगा अपनी टीम के लिए? जी बिल्कुल, क्या अनस अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे करमैनी?
कि वो लम्हों में रफ्तार देखना है टिक पूरी होती है या नहीं, कि थी वो रफ्तार की लम्हों में खला तक पहुंचे। बात अगर यहाँ से अभी बड़ा पुराना इतिहास याद आ रहा है कि वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे। और बहुत सारी चर्चाएं हैं जो भी कल होनी है और जरूर एक बात सारे लोग शेयर करते हैं। आज के दिन का आखिरी मुकाबला करमैनी बनाम हाजीपुर गोतना के बीच चौथा होगा। ये सात्विक का सुरेश रैना प्रियंका कप नाम से टूर्नामेंट को जोड़ा गया, मंसूब किया गया और सुरेश रैना प्रियंका कप करवाने का जो मकसद है इंशाअल्लाह फाइनल लोग इस पर मैं विस्तार से गुफ्तगू करूंगा, बातचीत करूंगा। जी अभी तक स्कोर जो देखा जाए तो 7 रन बन चुके हैं। स्कोर का इंतजार कर रहे थे, स्कोर 7 रन। जी 7 रन एक बड़े टारगेट का पीछा करते हुए अपने 2 महारथी बल्लेबाज, चोटी की टॉप बल्लेबाज बनाया है हाजीपुर। तो हाजीपुर के बैट्समैनों को यहाँ से एड़ी और चोटी का बल लगाना होगा, दाव पेश पूरा करना होगा, हर हथकंडे अपनाने होंगे, अभी इसमें कामयाब होगा हाजीपुर। लेकिन 2 बड़े सख्त लगे हैं जिससे चिंता में डूबा हुआ है ड्रेसिंग रूम हाजीपुर का। जी कहीं ना कहीं पेस बॉलर जो है उसको फायदा मिलेगी क्योंकि पिच बनी हो चुकी है लेकिन शुरू हुआ है जाहिर है कि शाम का वक्त ड्यूटी रही, सर्दी का मौसम, दिसंबर का महीना, ऐसे में बल्लेबाजी करना ये सारे लोग एक बार शेयर कर दे, सारे के सारे लोग शेयर कर दे। 42 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। अच्छा बेहतर, अच्छी तालमेल फील्डिंग में की जाएगी, 1 से मिस्टेक 2 से मिस्टेक तीसरे ये तो और इससे फरहान शताब्दी से आपने गौर किया है इस टूर्नामेंट में यशम सिटी ग्रीन अबू सईद और बाब खान कौड़िया पूरे टूर्नामेंट में किसी एक मैच में पूरे टूर्नामेंट में नाम लो। राहुल कुरेश्वर 100 रुपए के नाम, हैट्रिक पर 300 रुपए के नाम, हैट्रिक विकेट पर 300 रुपए के नाम। इसके अलावा जो चारों तरफ बैनर लगे हैं उस पर भी लगेगी गेंद, तो जो यशम सिटी ग्रीन का बैनर है 300 रुपए के नाम। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि जो इस सबसे पहली बात है कि पार्टिसिपेट किया और इस टूर्नामेंट में सबसे खुशी की बात है इस टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर के लिए खास करके जो पार्टिसिपेट करते कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं खिलाड़ी और दर्शक को। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सरकार की यशम ग्रीन सिटी पान मसाला गुटका येजर बर्दर्स इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर हाउस के लोगों ने न सिर्फ अपना वक्त दिया है, न सिर्फ बैनर लगाया, बल्कि यहाँ पर तमाम लोगों का ख्याल रखकर पूरी तरह से मैं कहूँ तो अपने दिल के दरवाजे पर रखा है, बहुत सारी दौलतें लुटाया है। और अक्सर मैं कहा करता हूँ शादाब साहब की मेरा हौसला वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ हमारा दरिया मेरी ताज़ीम करता है। और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तस्लीम करता है। और खास करके आपने ये सवाल पूछा तो उसके बाद एक जवाब मेरा ये भी बनता है कि जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं यशम ग्रीन सिटी हो या पान मसाला का जो आप बताएं, तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस मैच में। तो ऐसा नहीं कि प्रचार के नजरिए से वो पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पार्टिसिपेट जो करते हैं तो प्रचार के नजरिए से करते हैं, वो कहीं ना कहीं मैच में सपोर्ट करता है, मैच के रोने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तो एक मकसद होता है किसी दुकान किसी बिजनेस का प्रचार भी करना। जी उस प्रचार के साथ साथ दौलत जुटाना इतना आसान काम नहीं है, जिसके लिए तमाम ऑनर यशम ग्रीन सिटी लखनऊ ऑनर ऑफ अबू सईद एंड बाब खान फ्रॉम कौड़िया हाल मुकीम लखनऊ, इसके अलावा पान मसाला गुटका एसिड ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर हाउस के लोगों ने वाकईतन इस टूर्नामेंट को बहुत प्यारा रूप दिया है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ लोगों को। इनके अलावा जनाब इमरान अहमद साहब जो आजमगढ़ की एक बड़ी मानवर शख्सियत है, जो अपने किरदार के बदौलत हिंदुस्तान के बाहर भी ये चेहरा जाना पहचाना गया, सियासत की दुनिया का बड़ा नाम है। इनके अलावा रिजवान अहमद साहब भ्रष्टा साहब और हाजी रिजवान साहब क्यों होगा, ये तमाम लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है। जी शुक्रिया भाई, यशम ग्रीन सिटी का हम स्वागत करते हैं। इस बीच तैयार हमारी तरफ आते हुए मुकाबले में काफी दबाव महसूस कर रही है हाजीपुर,
विकेट कीपर चुका, बैट्समैन चुका, लेकिन थर्ड मैन जो था यहाँ पर सिर्फ पॉइंट पर को फिर किया, कोई रन नहीं। जी अल्लाह खामोश एक रन के हाहाकार मतलब लाले पड़े एक रन के लिए आप देख सकते हैं जैसे तैसे रन बनाए जा रहे हैं। स्कोर ये है 9 पर महेश टिका हुआ है और कर्मनी से जो हमें उम्मीद थी वो उम्मीद को जरूर दिखा रहे हैं। और हमारे दर्शक जो अगर जो हाजीपुर टीम है वो निर्माण टीम में चल के आई है तो वो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल बड़ा दबाव है, गिरे डॉट हो और 2 ओवर हो चुका है, महज 9 रन यानी प्रति ओवर रन रेट बढ़ा है। और इसके लिए आप अगर यहाँ से कहा जाए मुकाबले की आप चाहे इतने बच्चे को नहीं होगा क्योंकि 12 बालों पर 9 रन बने, अभी 12 गेंद आने से और ऐसे में रनों 8 छक्के जल्दी मारे 48 तो अभी रनों का अंबार यानी बचा हुआ है। साया भी रसाई के बन के साए से कोसों दूर ये लक्ष्य लग रहा है हाजीपुर के। इट्स नॉट पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल। जी बिल्कुल पॉसिबल भी है और नहीं भी है, बिल्कुल दोनों बात आपने कहा शादाब साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि भैया नॉट पॉसिबल इसी नहीं है, इतना आसान नहीं है। जी जी अगर यहाँ से मुकाबला जीतती है हाजीपुर को कुदरती चमत्कार ही कहा जाएगा, कुछ करिश्मा ही कहा जाएगा कुदरत का, वरना अब कुछ बचा नहीं मुकाबले में। औपचारिकता ही बची। बिल्कुल एक और सिंगल से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है यहाँ पर, खासतौर से गर्मिनी को। और शाम का वक्त है, व्यू ज्यादा गिर रही है, रन अभी किकर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा चौके छक्के देखने को मिल पा रहे हैं। और जरूरत है यहाँ पर हाजीपुर को चौके और छक्के की, बड़ी स्ट्रोक की यहाँ पर जरूरत है। वैसा नहीं हो पा रहा है फिलहाल, कोशिशें जारी है यहाँ पर, बल्लेबाजों की संघर्ष हो रहा है। एक खराब गेंद लेकिन उस पर भी कोई बात शॉट नहीं मिला, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अपने क्षेत्र में, कोई एक रन जिस के साथ स्कोर बोर्ड जब पहुंचा है 11 का, वहीं पर कोशिशें हो रही है लेकिन फिर वही सिचुएशन देखने को मिलेगा। जब आपका सिचुएशन बेस्ट होता है कंडीशन आपकी टीम का, तो उसमें क्या होता है कि अच्छी फील्डिंग खराब बॉल पकड़ लेती है, आप अच्छी से अच्छी बॉल पकड़ लेती है। जी बिल्कुल, देहाती में कहावत होती है जब अच्छे होते तो हर होते हैं। जी जी बिल्कुल, ये कहावत तो परफेक्ट है। आपने भोजपुरी में कहावत सुना होगा कि अच्छे दिन होते हैं तो भूतो हर होते हैं, बिल्कुल ये अक्सर होता है। तो ऐसी की बात नहीं, फिलहाल दबाव जरूर है, बड़ा दबाव है, छोटा दबाव नहीं है, रनों का दबाव है, गेंदें कम हो रही हैं, रन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर बड़ी परेशानी है। यहाँ से चमत्कार करिश्मा अगर होता है कुछ ऐसा, व्हाइट बॉल का इशारा हो रहा है अंपायर का, आप बिल्कुल स्कोर 12 रन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाजीपुर से बैट गेंद ग्राउंड किस्मत कुदरत सब कुछ रुक चुका है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, जिस शैली में बल्लेबाजी हो रही है, वरना अब करमैनी के विरुद्ध हाजीपुर के लिए कुछ और 4 रन बचा है, सिर्फ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही भेजना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बैक टू द बॉलर ड्राइव और गेंद को रोकने का प्रयास, गेंद रुकी नहीं, शिखर पर कोई दूर पहुंचे जब तक फील्ड हो 1 रन और 17 रन, तीसरा ओवर चल रहा है, 17 रन बने हैं। लंबी अंतराल से इस वक्त हार का सामना करना पड़ रहा है हाजीपुर को। जी अभी भी 40 रनों की दरकार है, 57 की टारगेट, 57 का टारगेट था और महज 13 रन स्कोर पर 17 रन देखे जा रहे हैं, कोई रन नहीं। भीतरी किनारा पर अपने हुए टूर्नामेंट के हाथ में आ गई है। करमैनी इतनी मजबूत कंडीशन नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 4 व्हीलर से हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। स्वागत है जब सामने आते हैं, साथ रिजवान साहब, मिस्टर साहब हो या इमरान बेटलर साहब, स्वागत है पुरान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। फिलहाल सामने आने का समझ में कौन मेहमान है, आपका इस्तेमाल है कि आपने कीमती वक्त दिया, शाम के वक्त हमारे टूर्नामेंट से जुड़े, आपका स्वागत है। एक और बेहतर शॉट और कहीं ना कहीं एक और चीज मैंने देखी जो कि हाजीपुर टीम की, तो वो टीम के अनुभव में नहीं देखी गई कोई भी बल्लेबाज। जी बिल्कुल, क्वालिटी जो होती है वो नहीं देखी गई। जी बिल्कुल, एक नई टीम नजर आई है हाजीपुर करमैनी के विरुद्ध। करमैनी एक बड़ा नाम है ग्राम सभा के लिहाज से करमैनी, और यहाँ पर हाजीपुर लाचार भी बस मुश्किलों से 2-4 आखिरी में चल रहा है। और अभी 42-43 रन बनाने हैं 1 ओवर में, यानी अब ये औपचारिकताएं से शादाब आर्यन गुलफजार अमनबियार का स्वागत है कि शाम के वक्त यहाँ पर देखे गए। आपका इस्तेमाल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है शादाब को, स्वागत है आपका। मीटिंग है कांग्रेस की खबरा गांव में, वो मीटिंग अटेंड करने गए हैं खबरा गांव। जी हाँ, आखिरी वो चल रहा है दीपाली का
और आज के मुकाबले यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहने सुनने मुझसे हमारे साथी कमेंटेटर से गलती हुई है तो मादरत तमाम ये बाउंड्री की तरफ जा रही है। वो इशारा आचार्य 4 रन का इशारा हो रहा है। आओ संकट क्रिकेट लाइव। अच्छा बाबू देखत बानी हो रगा कहाँ बाटे। अच्छी गेंद बीच ऊंचा शॉट। बड़ी देर के बाद यहाँ पर हल्ला बोल बल्लेबाजी लेकिन एक और विकेट। करमैनी पूरी तरह से मैच में बना लिया है। गिरफ्त में अपने शिकंजे में कस लिया है हाजीपुर को। इस शिकंजे से निकलना इतना आसान काम नहीं है। जी चल रहा है अब फॉर्मेलिटीज बची है, कुछ बचा नहीं है। ये जितनी बड़ी मैच आप जीत के दूसरे राउंड में प्रवेश करते हैं तो उतना बड़ा हौसला होता है। बिल्कुल सिर्फ सिग्नेचर करना है यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर करमैनी को, वरना कुछ बचा नहीं है। सिर्फ साइन करना है, सिग्नेचर करना बाकी है स्कोर बोर्ड पर। एक और बार डिलीवरी और अभी तक बढ़िया गेंदबाजी हुई है और बहुत ही पकड़ बनाए रखा है बल्लेबाज के ऊपर, हावी होकर रखा है बल्लेबाज के ऊपर। और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को किसी भी बल्लेबाज को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार अंतराल पे विकेट खोए और हाजीपुर इसी तरह ध्वस्त हो गई और सामने वाली करमैनी एक बड़ी जीत कर निकली, जिसे कहते हैं कि एक तरफा अंदाज वो जीत कर निकली। जी बिल्कुल वन साइडेड एक तरफा जीत बड़ी तरफा रौंदती हुई, यानी बिल्कुल कुचल दिया हाजीपुर को। बिल्कुल बड़ी शर्मनाक हार से दो चार होना पड़ा है हाजीपुर को करमैनी के विरुद्ध। जी आज 8 मैच हुए हैं मगर 5 मुकाबले एक तरफा अंदाज नहीं हुए, बिल्कुल एक तरफा अंदाज। अब ये देखिए लास्ट में बड़ी शॉट की कोशिश की जा रही है और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उनके होठों से मेरे हाथ में दुआ निकली है। जब मर्ज फैल चुका है तब दवा निकली है। यहाँ से हार और जीत की दूरी को कम किया जा सकता, वरना जीतना मुमकिन है। जी सिचुएशन पे शायरी आपने बोली बहुत अच्छी नहीं। जी बिल्कुल। इसी के साथ करमैनी जीतती